हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता हो गया, प्रतिशतता। दोस्तों, हम आज ही स्टार्ट करेंगे प्रतिशतता और आज ही कंप्लीट कर देंगे, आज ही कंप्लीट कर देंगे। जो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन मेथड, कॉन्सेप्ट और तरीका यही रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी लेवल का अगर पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज, तो अभी मेरा एक दूसरा चैनल भी है, महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स। वहाँ आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारें या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता क्या होता है। चलिए, प्रतिशतता। प्रति माने क्या होता है दोस्तों? प्रति माने होता है एक, प्रति मीन्स होता है एक, सत्य मीन्स क्या होता है? प्रतिशतता होता है, सॉरी, प्रतिशतता। सत्य मीन्स क्या होता है? होता है। और ता माने क्या होता है? के लिए होता है। जो 100 के लिए प्रयोग करते हैं वही परसेंटेज कहलाता है। अर्थात जो हम 100 के लिए प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है दोस्तों? परसेंटेज कहलाता है। अर्थात अगर बोले हम कि 1%, अगर यहाँ अगर बोल दें हम 1%, यहाँ हम लिख रहे हैं 1%, तो 1% मीन्स क्या? परसेंटेज मीन्स क्या? 1/100, 1/100 हुआ। और 1/100 को कोई लिखे तो वो लिखेगा 1%। इसी टाइप से दोस्त लिखा जाता है। और कोई बोले कि 2% लिखे सर, 2%, तो लिखे 2%, 2%, तो 2% का मतलब क्या होता है? अभी बताए 1/100, 1/100 अभी लिखे थे 1/100, तो इसका मतलब क्या? फ्रैक्शन में 2/100 तो लिख सकते हैं। अर्थात इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2% को 2/100 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। और कोई बोल दे कि 3% लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि 3/100। इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे। जैसे कोई बोले कि 4%, तो क्या लिखेगा कि 4/100। तो इसी तरह से परसेंटेज लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखते हैं। कभी भी एक हम चल रहे फ्रैक्शन, एक चल रहे हैं आपको फ्रैक्शन, एक चल रहे फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अर्थात प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अगर हम लिख दें यहाँ, अगर लिख दें हम 1 यहाँ, तो 1 का मीन्स क्या हुआ? कितने परसेंट हुआ? 1/1 का मीन्स कितने परसेंट हुआ बताइए? 1/1। कभी भी फ्रैक्शन को, कभी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 100% आ जाएगा। 1 का मतलब अब ये बताए थे। अगर कोई बोल देगा 1/2, 1/2 को परसेंटेज में बदलिए कि सर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100%, तो 2 से काटेंगे तो कितना? 50 मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 1/2 का मीन्स क्या हुआ? 50% हुआ। कोई बोल दे 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करे तो कीजिए, तो ये परसेंटेज में क्या है? 100/3% आ जाएगा। 100 बाई कितना परसेंट आ जाएगा? 3%। या इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो इसको 33/1/3% भी बोल सकते हैं। या कोई बोले सर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहता हूँ, तो डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? 33.33% लिख सकते हैं आप इसको डेसिमल में। तो इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। कोई बोले कि 1/4 इक्वल टू कितना परसेंट? 1/4 के सर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट में चेंज करने के लिए, तो ये कर जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा कि 25%। इसी तरह से अगर बोल देगा 1/5 का, 1/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो करिए चेंज, तो ये कटेगा तो कितना? 5 से 5 टू 10 यानी 20%। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं। कभी भी फ्रैक्शन को यानी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या सीखे हम लोग? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आप सीखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जैसे सीखे थे, जैसे ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, जैसे 50% लिखा हुआ है, 50% लिखा, अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50% लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है 50। अब फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज के बदला 1/100 कर दीजिए,
1/100 कर दीजिए तो 52 जा कितना 100, तो ये हो गया 1/2 फ्रैक्शन में। इसी तरह से दोस्तों लिख सकते, अभी क्या सीखे थे इसके बाद 1/3, तो 100/3% था। अभी 100/3% को आपको किस में चेंज करना है, कहिए फ्रैक्शन में, तो 100/3 है। 100/3 परसेंटेज मीन्स क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यही तो हुआ 1/3। इसी का अनुमान बताए थे दोस्तों अभी परसेंटेज, या तो 100/3% या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे थे 33/1/3%, इसी को तो लिखे थे अभी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? जैसे हम बोल देंगे, जैसे बोलने लिखे 20% को फ्रैक्शन में लिखिए, तो क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे, और 1 क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, कहीं 1/5 लिखेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कहीं सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आप कुछ हम दोस्तों कुछ आपको फॉर्मूला एक लिख रहे हैं आपके सामने। कभी भी परसेंटेज का प्रतिशत का फॉर्मूला बोले कि परसेंटेज का फॉर्मूला कभी बोले, कभी भी परसेंटेज का आपसे फॉर्मूला बोले प्रतिशतता का, कभी परसेंटेज का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100, जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100 और बट्टे जिससे कहा जाए वो, बट्टे जिससे कहा जाए वो। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत से बहुत वाइटल क्वेश्चन के साथ ये काम आएगा। जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100, ये नोट कर लीजिएगा, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुणे 100 बटे जिससे कहे वो। जैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 520 का कितना परसेंट है, 520 का कितना परसेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 520 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो 520 का कितना परसेंट है, किसके बारे में पूछा है, 5 के बारे में पूछा है तो 5 गुने 100, लेकिन किससे पूछा है तो 20 से नहीं पूछा है, तो 25 जा 100, 5 जा 25, तो 25% है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए कुछ आगे सीख लेते हैं। जैसे कभी काल पूछेगा कि 200 का 5% क्या होगा, तो 5% का मीन्स क्या होगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 टू जाएगा कितना जगह 10, तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी काल आपसे पूछ देगा दोस्तों कि 5000 का 100% कितना होगा, 100% कितना होगा। तो चलिए चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो 5000 है, 5000 मल्टीप्लाई 100, अब परसेंट का मतलब क्या 100 ही, तो 100 नीचे में आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, अर्थात ये तो 5000 ही आ जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है दोस्तों, आप भी खुद में 100% है। जितने वस्तु हैं वो सारे अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्या है 100% है। जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि 200 का 9% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना कि 200 लिखेंगे, और 9% की मीन्स क्या होता है 100। अब ये बताइए थे दोस्तों कि 0 से 0 कटेंगे, 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताइए, आएगा कि नहीं आएगा। कभी कल आपको दोस्तों एग्जाम में पूछ देगा कि x का मतलब मल्टीपल है, x का 15% 300 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो x का 15% 300 है, बराबर 300 है, तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 20, यहाँ 2000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2000। आप बोलते ही अगर सर इतना फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोस्तों आपको भी हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको भी ऐसे ही हमसे भी फास्ट आपको आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन के माध्यम से ही अब थ्योरी सीखेंगे। मेरा परसेंटेज का लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, अब जो क्वेश्चन आएगा न्यू, अब क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखा जाए।
3 का 10% बराबर क्या है? देखिए ITI में पूछा हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन ITI में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ITI 2005 में आया था। देखिए 3 का 10% क्या होगा? तो 3 का 10% क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई 10% पूछ रहा है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? परसेंट की 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/10 आ जाएगा। और 3/10 को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं करना, 3 रख देना है। कितने जीरो है नीचे में? 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। यहाँ 1 अंक के बाद क्या करें? यहाँ डेसिमल दीजिए, 0.3 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर क्या है? दशमलव में व्यक्त करना है तो 200%, परसेंट मीन्स क्या है? 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 को आप 2 के आगे कितना भी जीरो लगा सकते हैं, 2 ही रहेगा, तो जो आएगा यही आएगा। 2 के आगे कितना भी जीरो लगा दे दोस्तों वही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 0.635 बराबर क्या है? देखिए ये डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा कि 1000 आ जाएगा। आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो अब ये बताए थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। क्या है यहाँ? 635/10 है, तो ये 1 0 है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो कितना? 633 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन? 20 का 40% क्या होगा? 20 का 40%, तो चलिए 20 का मीन्स क्या होता है? गुना, और 40% का मतलब क्या हो? 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे। 25 75 का कितने प्रतिशत है? 25 75 का कितने प्रतिशत है? अब ये बताइए फॉर्मूला दोस्तों कि परसेंटेज का कभी भी फॉर्मूला आपसे पूछे तो जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 और बट्टे जिससे कहा जाए वह संख्या। तो 25 75 का कितने प्रतिशत है? तो 25 के बारे में पूछ रहा था कि 25 गुने 100, 25 गुने 100, और किससे पूछ रहा है कि 75 से पूछ रहा है, तो बट्टे में 75, तो 25 3 जा कितना आ जाएगा? 75, तो 100/3। हाँ अब ये बताए थे 100/3 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 33.33% आएगा। डेसिमल को 2 स्थान तक यहाँ लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्या है क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में सफल उम्मीदवार 60% लेकर 2000 मतों से विजयी हो गया, तो पराजित उम्मीदवार को कितने % वोट मिले? तो एक चीज बताइए, कभी भी वोटिंग होगा तो कि 2 प्रत्याशी के बीच ही फैसला होगा, तो हम 2 प्रत्याशी यहाँ देख दिए। कभी भी वोट होगा तो 2 के बीच ही फैसला होगा, 2 के बीच ही फैसला होगा। तो एक चुनाव में सफल उम्मीदवार जो सफल हुआ उसको कितने % मिला? कहीं सर 60% मिला। तो कोई भी मूर्ख बोलेगा कि अगर सफल का 60% मिला तो टोटल 100% होता है, तो जो हार गया उसको कितने % मिला होगा? कि 40% मिलेगा। कोई भी बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोल रहा है कि 60% मत लेकर 2000 मतों से विजय हो गया। तो आप बताइए कि एक को मिला 60% मत और दूसरा को मिला 40% मत, तो बताइए जो पहला जो वोटर होगा वो दूसरा से कितने % मतों से जीत गया? तो कहिए कि 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20% मत, तो 20% मत से क्या हुआ कि वो सफल हो गया, तो जीता 20% मत से। यहाँ माइनस करेंगे तो 20% आएगा दोस्तों, 20%, तो होगा 20% मत से जीत गया, लेकिन जीत गया। बताइए क्या है? जीत गया कितने % से, कितने मतों से? तो 2000 मतों से, तो बराबर 2000। यहाँ काटिए 20 कट जाएगा, यहाँ 10,000, 10,000 आ गया। टोटल वोटिंग कितना हुआ? 10,000 टोटल वोटिंग हुआ।
तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पराजित को कितने वोट मिले हैं, तो पराजित को 40% मिले हैं, तो 40% से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, कट जाएगा तो कितना 4,000 मिला। तो हारने वाले को दोस्तों कितना मिला 4,000 वोट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला समझ में नहीं आता है दोस्तों, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, घर पे बनाते हो कोई बुक में प्रॉब्लम हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में क्वेरी नंबर है, वहां से आप हमें संपर्क करें, वहां से हमें व्हाट्सअप करें। चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए दोस्तों? कहीं 45% अंक चाहिए। राम ने 30% अंक प्राप्त किया, राम ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। तो फेल कितने परसेंट से हुआ? लाना चाहिए पास होने के लिए कितना लाना चाहिए? कहीं 45%, लेकिन आया कितना परसेंट? कहीं 30%। इसका मतलब कितने परसेंट से वो फेल कर गया? कहिएगा सर 15% से वो फेल कर गया, लेकिन फेल कर गया कहीं 60 अंकों से फेल कर गया, 15% से, लेकिन फेल किया 60 अंक से, तो फेल कर गया, बराबर फेल कर गया। तो 15 चौका 60, 100 चौका 400। तो बताइए एक का मान ही क्या होता है? संपूर्ण का मान होता है। तो कुल पूर्णांक कितना होगा? कहीं 400 का एग्जाम रहा होगा टोटल। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? चलिए अगला देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप अच्छा से कॉपी में नोट करें, रिवाइज करें, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। चलिए क्या है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में सीता ने कितने अंक प्राप्त किए? कहीं 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो 50 अंक तो कहीं सर और चाहिए पास होने के लिए, तो कहीं अब ये पास हो गया, कहीं ये हो गया कि नहीं हो गया? इसी परीक्षा में यानी कि बराबर राम ने 40% अंक प्राप्त किया, तो कहीं 40% अंक प्राप्त किया पास होने के लिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए नवीनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कहीं सर 20 अंक कम कर दीजिए इसको पास होने के लिए, क्योंकि 20 तो अधिक ला लिया ना, तो पास के लिए तो 20 तो कम कीजिए इसको, क्योंकि 20 अधिक ले आया ये, तो 20 कम करेंगे तो ही तो पास करेगा ये। अब क्या पूछ रहा है आपको? तो कुल पूर्णांक कितना होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप फ्रैक्शन वाला जो है, फ्रैक्शन वाला एक साइड कर लीजिए, तो फ्रैक्शन वाला इस साइड आएगा तो 30/100, 30/100 माइनस 4/100 आएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा? -20 है इस साइड, ये प्लस में तो इस साइड में आएगा -50। इसको आप एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 100, नीचा में सेम है, नीचा में सेम है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 -10%, -10/100 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -70 आ जाएगा। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 700 टोटल एग्जाम रहा होगा। टोटल कितने का एग्जाम था? तो कई दोस्तों टोटल 700 का एग्जाम था, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, मेरा जैसे अभी है कॉन्सेप्ट, जब तक पढ़ाएंगे लास्ट तक मेरा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लास्ट तक मेरा यही रहेगा। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिए एक परीक्षा में 45% विद्यार्थियों ने हिंदी में, 45% क्या हुआ हिंदी में, तो हिंदी में कितना परसेंट? कहीं 45%, हिंदी में 45% था, अंग्रेजी में 35% और इंग्लिश में कितने? कहीं 35%। इंग्लिश में 35% उत्तीर्ण रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे यानी कि फेल रहे हैं। तो फेल देखते हैं 073 कितना आ जाएगा? 43718, यानी कि 80% बच्चा क्या हुआ? कहीं ये फेल हो गया। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो दोनों विषय में 25% फेल कर गया, तो कहीं दोनों में तो 80% फेल है, लेकिन दोनों में कितना फेल है? 25%। तो देखते हैं कि मेनली फेल कितना है, तो माइनस करेंगे 10 में से 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 55%। तो मेनली जो है वो 55% बच्चा क्या हुआ? वो दोनों विषय में फेल कर गया। तो आपसे पूछ रहा है
कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो आप ही दोस्तों बताइए एक चीज़ कि टोटल कितने परसेंट होता है, सभी को पता है। कहीं आप भी 100% टोटल 100% होता है। 100% में 55% फेल कर गया, 55% फेल कर गया तो कितने परसेंट पास कर गया, माइनस कर दीजिए। तो 45% क्या हुआ, दोनों विषय में पास कर गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा लगा कि नहीं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए दोस्तों पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहां सीख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, कभी भी एक चीज याद रखना है आपको, कभी भी अगर एक ही समान पर अगर आपको 20% वृद्धि, कोई बोला कि किसी वस्तु पर 20% का वृद्धि हुआ तो प्लस 20% की वृद्धि हुआ, x% की वृद्धि हुआ, मान लेते x% की वृद्धि हुआ या a% की वृद्धि हुआ तो प्लस ए लिखेंगे। दूसरी वस्तु पर b% की वृद्धि हुआ तो कल प्लस बी लिखेंगे। अब प्लस प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 होगा और दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई बटे 100 कर देंगे। यही टोटल उनका लाभ या लाभ नहीं, प्रॉफिट और लॉस का उसको होगा, लाभ या हानि होगा कि कितने परसेंट कमी हुआ या कितने परसेंट उसको वृद्धि हुआ। ये कभी कभार क्या पूछ लेगा आपको, किसी वस्तु में 20% की a% की वृद्धि कर दिया तो प्लस ए और b% की कमी कर दिया तो ये माइनस बी, और दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको बनाने का है, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन एक आपके सामने दे रहे हैं, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो गया, के प्लस 20 लिखिए, तथा दूसरी वस्तु तथा उसी वस्तु में 20% की कमी हो गया तो के प्लस 20 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 लिखेंगे, अब 100 अपने आप से कर देंगे बिना पढ़े हुए। 0 से 0 कट गया, ये कट गया, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 20 में 20 0 हो जाएगा, टू जाके ना 4, लेकिन -4% की कमी हो जाएगी दोस्तों, -4% की कमी आ जाएगी। कोई पूछेगा पहले 20% बढ़ा दिया गया, इसके बाद 20% कमी कर दिया गया, तो बताए उसके टोटल जितना भी आदान प्रदान होगा उसमें कितने परसेंट की कमी या कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो बताइए यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये हो चुका था, ये अब होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य 15 रुपया प्रति किग्रा हो, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, पहले चीनी के मूल्य कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तथा फिर 20% घटा दिया गया कि -20%, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो चलते हैं कि प्लस माइनस -20 मल्टीप्लाई 20, अब भाई क्या करेंगे 100। अब ये बताए थे दोस्तों आपको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 में 20 क्या 0 हो जाएगा क्योंककि प्लस है पीछे में, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा। तो माइनस का मतलब होता है कमी, प्लस का मीन्स होता है कि वृद्धि। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो कहिए दोस्तों 4% की कमी हो जाएगी। यहाँ 15 का कोई रोल नहीं है दोस्तों, आपको चकमा देने के लिए 15 दे दिया, यहाँ 15 का कोई रोल नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। देखिए दोस्तों ये 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि चाय के मूल्य 20% की बढ़ोतरी हुई तो क्या प्लस 20 दे देंगे। चाय के मूल्य 20% की बढ़ोतरी करने की बिक्री में 25% की कमी होगी, कमी तो मतलब -25 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस, और दोनों का मल्टीप्लाई बटा क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो कहीं यहाँ 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा, और यहाँ 25 4 जा 100 और 4 5 जा
20, यहाँ से -5 आ जाएगा तो -5 कितना हो जाएगा, -10% हो जाएगा। -10% की क्या हो गई, कमी हो जाएगी। दोस्तों अभी तो ये दिया हुआ है, कभी काल ये वृद्धि कमी भी ऐड कर देता है तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा, माइनस रहे तो कमी, प्लस रहे तो वृद्धि, ये आपको बात ध्यान में रखना है। देखा जाए क्वेश्चन अगला दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे दोस्तों, मेथड पहले फर्स्ट सीखिए, मेथड फर्स्ट देख रहे हैं, आपको दूसरा मेथड प्रयोग करना है, ये मेथड आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं। यदि चीनी के मूल्य में कभी भी अगर परसेंटेज को इजी करना हो तो आप 100 मान लीजिए। यदि चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई तो चीनी के मूल्य मानते हैं हम 100, चीनी के मूल्य क्या मानते हैं हम दोस्तों, 100 मान लेते हैं। और चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो कहीं 125 हो जाएगा, चीनी होगा कि नहीं होगा। तो खपत कितनी प्रतिशत कमी की जानी जाएगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि कितने % कम कर दिया जाए कि खर्च वही का वही रहे। अब देखिए 25% की वृद्धि हुआ तो कहीं 125 हो गया, तो 125 से 100 करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा उसको बताइए, कितना कमी करना पड़ेगा, तो कहिए सर 25 कमी करना पड़ेगा, 25 कमी करना पड़ेगा। कमी का परसेंट गुने, कमी गुने 100, क्या बताए थे, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 बटे जिससे, लेकिन किस में कमी कर दिया जाए दोस्तों, कहीं 125 में कमी कर दिया जाए तो 25 5 जा 125, 5 2 जा 100, तो 20% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, आपको ये मेथड कदापि आपको प्रयोग नहीं करना है, ये जो हम बता रहे हैं आपको मेथड, ये मेथड आपको प्रयोग करना है दोस्तों, ये प्रयोग करना है और सेकेंडों में उत्तर बोलना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई सा भी हो। चलिए, यदि चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो तो कुछ नहीं करना है, 25 गुने 100 लिख देना है, कुछ नहीं करना है, 25 गुने 100 आपको लिख देना है और ये बट्टे का निशान दे देना है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिसमें खर्च अपरिवर्तित रहे, यहाँ दोस्त ध्यान देना है आपको, लास्ट में क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए। कभी भी कमी रहे तो हमको 100 में जोड़ के लिखना है, कभी भी वृद्धि रहे तो 100 में से कम करके लिखना है। तो इसमें प्रतिशत कमी बोल रहा है तो कमी बोल रहा है तो हम जोड़ करके लिखे 100 में, तो 100 में 25 जोड़ देंगे कितना 125 आ जाएगा। तो यहाँ से काटने 25 जा 5 2 जा 20% की क्या किया जाए, कमी कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, सेकंडों में उत्तर बोल सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्या है क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर तो कुछ नहीं करना है, 25 गुने 100 लिख दीजिए फट से, कुछ नहीं करना, क्या करना है लिख देना है, जो पढ़े नोट कर दिए। चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर तो 25 गुने 100 लिख दिए। कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यहाँ क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए, तो जब भी वृद्धि रहे तो कम करके लिखना आपको। 100 में से 25 कम कर दीजिए, अब 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 25 3 जा कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, यहाँ 100/3 और 100/3 का मीन्स क्या हुआ 33/1 पे 3%, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखा जाए, क्वेश्चन अगला देखा जाए क्या है, क्या है क्वेश्चन देखिए, छोटा कर देते हैं। क्या है दोस्तों, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हुआ। देखिए दोस्तों वहां 1% की चर्चा था, यहाँ 2% की चर्चा हो रहा है। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कहे +10 तथा ऊंचाई में 10% की कमी तो कहे -10, कुछ नहीं करना है, कैसा भी एरिया में इंसुलेशन के क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 10 × 10 बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या 1 1 जा 1, यहाँ से तो 0 आ जाएगा ना, यहाँ 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 मीन्स क्या होगा कि 1% की कमी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मीन्स होता है कमी, तो ये 1% की कमी हो जाएगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आज के लिए क्वेश्चन मेरा ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग अच्छा से समझिए।
क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन देखिए। किसी शहर में 60% हिंदू है, किसी शहर में क्या है 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है, तो कई टोटल कितना हो गया कि 75% हो गया। और टोटल कितना परसेंट होता है कि दोस्तों 100% होता है। तो 75 में क्या है मुस्लिम और हिंदू है, तो कई 100 में से घटा कर 25% क्या होगा, कई सर ईसाई होगा 25%। अब यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो मुसलमानों की संख्या कितना है 15% है ना, तो मुसलमानों की संख्या है 15%, लेकिन मुसलमानों की संख्या तो दिया हुआ है 3000, मुसलमान की संख्या बराबर मुसलमान की संख्या, तो 15 दूनी 30, यहाँ क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या में 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है, और क्या पूछ रहा है तो आपको ईसाइयों की संख्या कितनी है, तो ईसाई कितने परसेंट है अभी बताया है आपको 25%, तो 25% 20,000 को आप निकाल दीजिए तो वही ईसाई की संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे इसको दोस्तों 25% निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 जा कितना 50 आ जाएगा, यानी कि 5000 ईसाइयों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, यह आपको परसेंटेज कंप्लीट हो गया। इससे बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं आएगा। अब जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल इसी क्लास में। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग कमेंट कर दीजिए, कर देना कौन सा कोड टॉपिक, क्वेरी नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में। वैसे कल हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस लाएंगे या तो कंपाउंड इंटरेस्ट लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।